लड़की एक साथ 3 भाइयों से प्यार कर बैठी थी। उसने कहा था, अगर मैं इनमें से किसी एक से भी शादी कर पाई तो मेरी जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उसे कभी सच्चे दिल से नहीं चाहा। उनके लिए वो सिर्फ एक मजाक थी, एक खेल। सबसे बड़े भाई ने उसे एक ठंडा सा मैसेज भेजा, कल सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलो, शादी का लाइसेंस लेना है। वो सुबह 9 बजे से लेकर रात तक इंतजार करती रही, पर वो कभी आया ही नहीं। दूसरे भाई ने कहा, अगर तुम्हें बगीचे में छुपी हुई एक रिंग मिल गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो घुटनों के बल बैठकर मिट्टी खोदती रही जब तक कि उसकी 10 उंगलियां लहूलुहान नहीं हो गईं, बिना ये जाने कि वहाँ कोई रिंग थी ही नहीं। सबसे निर्दयी था तीसरा भाई। अपने बर्थडे पार्टी में उसने कहा, अगर तुम सबके सामने अपने चेहरे पर केक लगा लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। भोली लड़की ने चेहरे पर क्रीम लगा ली, मुस्कुराई और उसके साथ फोटो खिंचवाई, बिना ये समझे कि सबके लिए वो बस एक जोकर बन गई थी जिस पर सब हंस रहे थे। फिर भी उस दिन की वो फोटो, वो चारों के साथ वाली तस्वीर उसने 16 साल तक संभाल कर रखी। 5 साल की उम्र से ही उसके पिता ने उसे उस घर भेज दिया था, एक पारिवारिक समझौते का हिस्सा बना। जब वो बड़ी हुई तो घर वालों ने कहा, 3 भाइयों में से किसी एक को चुनो और शादी करो। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि सबके प्रति दयालु और नम्र रहे, यहाँ तक कि उसने कई बार अपनी जान भी दांव पर लगा दी उन्हें बचाने के लिए। लेकिन आखिर में तीनों भाई एक झूठी और चालाक औरत के प्यार में पड़ गए और लड़की का सबके सामने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हम कभी भी तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। एक दिन उसने तीनों भाइयों को फिर से उसके खिलाफ साजिश करते सुना। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उनके लिए कभी कुछ भी नहीं थी। उस रात वो सुबह तक रोती रही। सुबह जब वो उठी तो उसने एक फैसला कर लिया, अब वो तीनों भाइयों में से किसी से नहीं बल्कि उनके छोटे चाचा से शादी करेगी। परिवार की बुजुर्ग मात्र प्रधान ने उसकी बात सुनी, कुछ देर चुप रही, फिर कहा कि वो चाचा से राय पूछेंगे। चाचा ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दी। शादी की तारीख 7 दिन बाद तय हुई। जब लड़की घर लौटी तो नौकरानी ने बताया कि चाचा ने एक तोहफा भेजा है, एक शानदार वेडिंग हाउस जिसकी कीमत बेहिसाब थी। उस पल जिंदगी में पहली बार उसे सम्मानित होने की मिठास महसूस हुई। फिर उसे एक ऑक्शन इनविटेशन मिला और उसने सोचा वो भी अपने भावी पति के लिए एक तोहफा खरीदेगी। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो ऑक्शन वेन्यू में पहुंची, वो झूठी औरत वहाँ पहले से मौजूद थी। जब लड़की बैठने जा रही थी, किसी ने उसकी चेयर खींच ली। वो गिर गई और टूटे कान से उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। ऊपर देखा तो समझ गई ये सब उस औरत और तीनों भाइयों की चाल थी। वो उठ भी नहीं पाई थी कि तीनों ने उसके सिर पर रेड वाइन उड़ेल दी, उसे सबके सामने हंसी का पात्र बना दिया। तीनों भाइयों को पता चला कि उसकी शादी 6 दिन में होने वाली है। दूसरे भाई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर तुमने शादी की तो आज से भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो तुम में से कोई नहीं है। तीनों जोर जोर से हंस पड़े, समझे वो बस उन्हें जलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, बेहतर होगा तुम ये नाटक बंद करो। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। ऑक्शन में उसने एक चीज देखी जो उसे बहुत पसंद आई और उसने उसे 1 बिलियन में खरीद लिया। ये देखकर झूठी औरत के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने नाटक किया कि उसे तबीयत खराब लग रही है और तीनों भाइयों को फेमिनिन प्रोडक्ट्स लाने भेज दिया। फिर वो लड़की के पास आई और बोली, ये घड़ी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा पास से देख लूं। लड़की बात नहीं करना चाहती थी, पर उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, वैसे भी ये घड़ी उन्हीं 3 भाइयों के लिए होगी, चलो मैं बता दूं कि किसे देनी चाहिए। जब लड़की ने कहा कि ये घड़ी उनके लिए नहीं है तो वो औरत गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने घड़ी जमीन पर फेंक दी। लड़की का सब्र टूट गया, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो दूसरा थप्पड़ उठाने ही वाली थी कि तीनों भाई वापस आ गए। वो झूठी औरत रोने का नाटक करने लगी और उनके सीने से लगकर बोली, घड़ी तो गलती से गिर गई। तीनों ने उसे सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी वो घड़ी तो हमारे लिए ही लाई गई थी। लड़की कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैंने 1 बिलियन उन जैसे कचरे पर खर्च नहीं किए। ये सुनकर वो तिलमिला उठे और बोले, उसे पूल में फेंक दो। उन्हें पता था कि वो तैरना नहीं जानती, फिर भी हंसते हुए चले गए। सोचते रहे कि वो बस ध्यान खींचने का नाटक कर रही है, लेकिन किस्मत से किसी ने उसे बचा लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है कि तुम अभी जिंदा हो, पिछले अर्थक्वेक में तुम्हारी 2 पसलियां पहले ही टूट चुकी थीं। ये सुनकर तीनों भाइयों को आखिरकार एहसास हुआ कि सालों पहले जिसने उनकी जान बचाई थी वो वही लड़की थी